Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। आई इंडिया के इलेक्शन फ्लैशबैक कार्यक्रम की अगली कड़ी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। वर्ष 2022 और फरवरी का महीना था। कपकपा देने वाली सर्दी में भी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों ने सीतापुर का सियासी पारा चढ़ा रखा था। सदर विधानसभा पर मुख्य दलों की बात करें तो जहां समाजवादी पार्टी से 4 बार के विधायक राधे श्याम जायसवाल ताल ठोक रहे थे, तो वहीं भाजपा के तत्कालीन मौजूदा विधायक और अब सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर चुनाव से पहले भाजपा से बगावत कर चुके थे। हर कोई इस बात का कयास तो लगा रहा था कि भाजपा मौजूदा विधायक का टिकट काट देगी। भाजपा से टिकट मांगने वालों की कतार तो लंबी थी, लेकिन इस बात पर कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रहा था कि भाजपा इस बार किस पर दांव लगाएगी। कोई सदर विधानसभा पर ब्राह्मण मतदाताओं के प्रभाव के चलते भाजपा के पूर्व नेता साकेत मिश्रा का टिकट होने की बात कह रहा था, तो कोई चल रहे लोकसभा चुनाव में मौजूदा भाजपा के जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर को लेकर दावा कर रहा था। तो कोई कह रहा था कि इस बार सांसद राजेश वर्मा के करीबी रहे तत्कालीन जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा का टिकट होगा। लेकिन इस बीच नामांकन दाखिले की अंतिम तिथि के ठीक एक रात पहले भाजपा ने अपना टिकट घोषित कर दिया। भाजपा ने इस बार स्कूटर मिस्त्री रहे और बगावत कर चुके तत्कालीन भाजपा विधायक के नामाराशी राकेश राठौर गुरु पर दांव लगाया था। जैसे ही भाजपा की ओर से प्रत्याशी राकेश राठौर गुरु का नाम खुलकर सामने आया, मानो सीतापुर में सियासी भूचाल आ गया। आवाम की बात छोड़िए, सूत्रों की माने तो जिला भाजपा का कोई बड़ा नेता राकेश राठौर गुरु के चुनाव की जिम्मेदारी लेने तक को तैयार नहीं था। उधर भाजपा से टिकट की दावेदारी में सबसे आगे चल रहे साकेत मिश्रा भाजपा सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। उन पर भ्रष्टाचार, जातिवाद, न जाने कैसे कैसे आरोप लगा रहे थे। लोग यह दावा कर रहे थे कि इस बार भाजपा का मजबूत वोटर यानी ब्राह्मण भाजपा से बगावत कर देगा और भाजपा सदर विधानसभा में अपनी सीट खो देगी। कयासों का शोर लगातार जारी था, लेकिन इस बीच भाजपा सांसद राजेश वर्मा पर मानो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने एक बार भी खुद पर लग रहे आरोपों पर सफाई देना भी जरूरी नहीं समझा। फिर आई 16 फरवरी की तारीख। सीतापुर के ग्रास फार्म मैदान पर मंच सजा और कई विधानसभाओं के लाखों समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। जनसभा को संबोधित करने कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीतापुर पहुंचे थे। तमाम बगावत और विरोध के स्वर के बीच जनसभा से एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें पीएम मोदी व भाजपा सांसद राजेश वर्मा मानो मुस्कुराते हुए दिखा रहे हों कि सब कुछ ठीक है। इस तस्वीर ने सदर विधानसभा की किस्मत बदल दी। 10 मार्च 2022 को जो परिणाम आया, उसमें भाजपा प्रत्याशी राकेश राठौर गुरु सदर विधानसभा पर अपनी जीत दर्ज कर चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको यह कहानी क्यों सुना रहे थे। दरअसल फिर एक बार समय खुद को दोहराने वाला है। फिर एक बार पीएम मोदी सीतापुर आने वाले हैं। इसको लेकर सीतापुर के ग्रास फार्म में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भाजपा जिला इकाई भी इस बात का दावा कर रही है कि आने वाली मई के पहले सप्ताह में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली प्रस्तावित है। हालांकि अभी कोई भी कंफर्म डेट नहीं आई है। फिलहाल भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने 2 दिन में कंफर्म शेड्यूल देने की बात कही है। हालांकि इस बार पीएम मोदी के आगमन का चुनाव पर क्या असर होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको बता दें, सीतापुर लोकसभा सीट पर 17 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें 9 लोगों के पर्चे खारिज कर दिए गए और अब 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। प्रमुख दलों की बात करें तो इस बार सीतापुर संसदीय सीट पर चुनाव त्रिकोणीय व 3 पुराने भाजपाइयों में ही माना जा रहा है। इनमें भाजपा से सांसद राजेश वर्मा, सपा कांग्रेस गठबंधन से पूर्व भाजपा विधायक राकेश राठौर
व बसपा से पूर्व भाजपा विधायक महेंद्र यादव मैदान में हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।